हाँ भाई, मेरा तो बेटा जो करे करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अपने आप सुधर। बच्चा अपने आप नहीं सुधरता जब तक माँ बाप उसको शासन नहीं करते हैं। माँ बाप अगर बच्चे को शासन करे तो बच्चा दोबारा वो गलती नहीं करेगा। अगर दूसरा शासन करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा दूसरी जगह जाकर कर भी करेगा गलती। सोचेगा यहाँ पे थे तो यहाँ पे लोगों ने हमें मारा, माँ बाप तो कुछ बोले नहीं, हो गया। फिर दूसरी जगह गए तो दूसरी जगह जाके चोरी किए, वहां भी मार खाए, फिर तीसरी जगह गए चोरी करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है बच्चे को बच्चे से ही शासन किया जाता है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बच्चों को हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे। दोस्तों क्या कहें, आज हम वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि हमारे ननद के घर में हो गया था चोरी। सुबह से लेकर शाम तक उसी का हल्ला चलते रहा और दिन में इतना ज़्यादा गर्मी था कि मेरा भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया। क्योंकि जानते हैं, मैं अगर किसी के घर में देख लूँ ना कोई चीज़ अगर हो जाए तो मुझे ना अंदर से इतना ज़्यादा फीलिंग होने लगता है कि वो चीज़ कि काश मेरे घर में अगर होया होता तो मेरा क्या हाल होता। ये चीज़ सोच के ना मेरा माइंड उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए जो है उस टाइम इतना ज़्यादा उनके आंगन में लोग जमा हो गए। और भी चोरी कोई बड़ा आदमी नहीं किया, 2 बच्चे ही थे। एक बच्चा था लगभग 12-13 साल का और एक होगा 8-9 साल का बच्चा, यही प्लस माइनस के आसपास उम्र था उसका। और वो दोनों इतनी तेज इतने चतुर थे। एक बार तो मेरे घर में भी चोरी हुई थी लेकिन मेरा सामान जो भी गुम हुआ था मुझे मिल गया, लेकिन पैसा मुझे नहीं मिला। तो मैं उतना ध्यान भी नहीं दी और डर से मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि अगर मैं सोची अगर बताऊंगी तो मुझे वो बहुत बोलेंगे। बस इसी सोच के मैं उनको बताई नहीं कि घर से पैसा निकला। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तो मेरे हस्बैंड मुझ पर जरूर है कि बोलेंगे, तो इसके लिए सॉरी हस्बैंड जी। बट ना उनके घर में देखिए चाबी तो वो मेरा ही ताला पहले ले गए थे लगाने के लिए, क्योंकि उनका जो अपना ताला था वो मिल नहीं रहा था। तो मेरा वाला ताला ले गए लगाने के लिए, लगाए दोनों घर में। और चाबी मेरी मामी साथ लेके चली गई। तो चाबी मेरी मामियाँ साथ लेके चली गई। और उसके बाद जो है, लेकिन ये एक बात है, मेरा ताला ना मेरी बगल में है पड़ोसी, उनके चाबी से भी खुलता है। तो उन्हीं का चाबी गुम गया तो वो चाबी वो दोनों बच्चों को मिल गया। और दोनों बच्चे का हिम्मत देखिए, घर का जो मेन गार्जियन है मामा जी, वो बाहर अलान के नीचे साग उग था तो उसको कमा रहे थे, मतलब घास उस काट रहे थे। और ये दोनों बच्चे घर में अंदर चोरी कर रहे थे। बताइए कितना बड़ा हिम्मत होना चाहिए ये लोग का। घर में क्या किया, तिजोरी खोल के तिजोरी में से पैसा निकाल लिए। उनका जो बैटिक वगैरह बिजली बिल का कोई भी काम होता है वो निकाल लिए, बैटिक वगैरह सब कुछ निकाल लिया। और उसके बाद ड्राम खोल के उसमें से कम 40 से 50 किलो के आसपास मकई निकाल के बेचे। अब बताइए इतनी ज्यादा गर्मी धूप में वो बेचारे सब जाते हैं, मामा जी जाते हैं, मामी जी जाते हैं, उनकी बेटी जाती है। एक्चुअली मेरे मामा मामी के ना कोई बेटा नहीं है, बेटी है, तो घर जमाई यहीं पे रहते हैं। और बस इसी वो तीनों सब जाते हैं मकई काटने, छीलने, फिर उसको मेहनत करके घर लेके आते हैं। अब बताइए यहाँ जो चोरी करके कोई उसको बेचेगा तो अंदर से इंसान को कितना दुख होगा। बताइए जितना मकई बेचे ना उतना मकई का बॉन्ड करने के लिए इंसान को 3 दिन लग जाता है। हाँ, ये बच्चे इतने देखिए तेज हैं कि दूसरे के घर में चोरी कर लिए। बस इसी सोच के ना हम थोड़ा परेशान हो गए कि हमको भी डर लगने लगा कि कहीं हमारा भी घर खुला रह जाता है, हम भी बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, कहीं हमारे घर से कोई चीज़ ना उठा ले। तो आज से आप लोग भी सतर्क रहिए, बच्चों से भी, किसी भी बच्चे को, अनजान बच्चे को और किसी भरोसा मत करिए। मैं सीधी सी बोल दूँ, किसी पे भी भरोसा मत करिए कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, नहीं करेगा। लेकिन नहीं, आजकल के माँ बाप को भी देख लो, अपना बेटा हुआ नहीं, हाँ भाई मेरा तो बेटा जो करे करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अपने आप सुधर। बच्चा अपने आप नहीं सुधरता जब तक माँ बाप उसको शासन नहीं करते हैं। माँ बाप अगर बच्चे को शासन करे तो बच्चा दोबारा वो गलती नहीं करेगा। अगर दूसरा शासन करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा दूसरी जगह जाकर कर भी करेगा गलती। सोचेगा यहाँ पे थे तो यहाँ पे लोगों ने हमें मारा, माँ बाप तो कुछ बोले नहीं, हो गया। फिर दूसरी जगह गए तो दूसरी जगह जाके चोरी किए, वहां भी मार खाए, फिर तीसरी जगह गए चोरी करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है बच्चे को बच्चे से ही शासन किया जाता है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, जिससे कि बच्चे ऐसे गलत काम कभी ना करे। बेचारी आज जब से अभी आई है तब से वो रो रही है। वो अपनी ससुराल गई थी, उसके सास का तबीयत खराब था ना, तो इसलिए वो अपने ससुराल गई थी। वहां से आने के बाद इतना उसको रोना आया कि ये जान के कि उसके घर से 2000 रुपये तिजोरी खोल के निकाल लिए, पूरा बेड को इतना ज्यादा गंदा कर दिया, सारा सामान को तहस नहस कर दिए घर में।
तो बस इसीलिए सोच के मैं भी थोड़ा परेशान हो गई और मैं आज वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए सॉरी दोस्तों, मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा जरूर। बाय बाय।